हेलो बच्चों, हमारे पास कि मेज के तल पर पड़े पाश वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावृत्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में लगने वाली जो मुख्य अवधारणा होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई पाश है, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से पाश है। अब इस पाश में जो हमारे पास दक्षिणावृत्त धारा प्रवाहित होगी, हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो अंगुष्ठ नियम होगा उसको समझते हैं। अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगुष्ठ नियम के अनुसार जो हमारे पास जो अंगूठा होगा हमारे पास वो विद्युत क्षेत्र को इंगित करेगा, और जो हमारे पास जो उंगलियां होंगी हमारे पास जिनको हम घुमावदार करेंगे, तो घुमावदार उंगलियां जो होंगी हमारे पास वो धारा को इंगित करती है। धारा को इंगित करती है और जो हमारे पास अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करेगा। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करेगा, ये होगा। तो अब हम प्रश्न के हल की बात करते हैं। प्रश्न का जो हल होगा, यदि मेज पर हमारे पास एक वृत्ताकार पाश पड़ा है और उसमें दक्षिणावृत्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्ताकार पाश है कुछ इस तरह से, इसमें हमारे पास दक्षिणावृत्त धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर होगी। तो हमारे पास जैसे ही हमारे पास मान लीजिए, तो जैसे अंगूठा हमारे पास जो होगा वो विद्युत क्षेत्र को डिनोट करेगा जो कि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसमें जो उंगलियां होंगी वो हमारे पास इस तरह से घुमावदार होगी। तो इसी तरह हमारे पास जो पाश के भार होगा वो सदैव इससे विपरीत होगी। तो यदि नीचे की ओर है तो जो हमारे पास लगने वाला जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऊपर होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये हमारे पास प्रश्न का हल है। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।